थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर आऊंगा। देखना है जिंदगी में फिर जीत आऊंगा। नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जिज्ञासा क्लासेस में हम शुरू कर रहे हैं बीएस नेगी बुक सीरीज से उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर टॉपिक से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जो आगामी परीक्षाएं होनी है यूके ट्रिपल एस की, उसको आप यूके पीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो जल्द ही पेपर होंगे, तो आप अपने रिवीजन को करते रहिए। और जिज्ञासा क्लासेस में जो नए आए हैं उनसे विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो बी एस नेगी की बुक सीरीज़ का जो हमारे ये टॉपिक्स चल रहे हैं, ये सीरीज़ चल रही है, ये जिज्ञासा क्लासेस के सब्सक्राइबर्स के जो कुछ सब्सक्राइबर थे हमारे, उनके विशेष आग्रह पर ये बुक सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आशा करते हैं कि इस सीरीज़ को आप प्यार देंगे और आगे हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम, शुरुआत केदारनाथ मंदिर से करते हैं, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। और अगर बात करेंगे तो महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। केदारनाथ को भृंगतुंग कहाँ पर कहा गया है? महाभारत के वन पर्व में। और आप सभी को पता है कि जो भगवान शिव का यह मंदिर है, ये रुद्रप्रयाग जिले में है। और ये जो शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक रुद्रप्रयाग में यह केदारनाथ मंदिर है। और ये इसमें पिछले भाग यानी कि कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है। और केदारनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। और बात करें जो हमारे भक्ति आंदोलन हुआ था, उसमें 2 प्रकार के जो प्रवर्तक थे, नयनार संत धर्म और दूसरे थे अलवार। नयनार जो थे वो शैव धर्म से संबंधित थे, जिनकी संख्या 63 थी। और जो अलवार थे उनकी संख्या 12 थी, जो कि विष्णु के उपासक थे। अगर बात करें शिव तीर्थ की तो 5 शिव तीर्थ है। कितने हैं? 5 हैं। और पशुपतिनाथ नेपाल में, दूसरा कुमाऊं में जागेश्वर है, आपको पता होगा, 124 मंदिर समूह। और तीसरा गढ़वाल में केदारनाथ ही है। और चौथा हिमाचल में बैजनाथ। और 5वां कश्मीर में अमरनाथ। केदारनाथ भगवान के जो रक्षक देवता हैं वो हैं भैरव देवता। और केदारनाथ को जो पूजा होती है वो ब्रह्मकमल पुष्पों से होती है, सोसूरिया एबेवलेटा जिसका रासायनिक नाम है। अगर केदारनाथ की बात करेंगे तो मंदाकिनी नदी के तट पर है। और आपको पता है कि मंदाकिनी नदी मंदरांचल श्रेणी से निकलती है, रुद्रप्रयाग से ही। और केदारनाथ की जो ऊंचाई है 3584 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। केदारनाथ का अगर हम इसकी अवस्थापन देखें तो खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखर, कहाँ पर? भरतखंड और खर्चाखंड पर्वतों के मध्य व केदारनाथ शिखरों के मध्य केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ मंदिर समिति का जो मुख्यालय वो ऊखीमठ है। अगर इस समिति के गठन की बात करें तो इस समिति का गठन 1948 में हुआ था। और ब्रिटिश काल में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। अब केदारनाथ की विशेषताएं पढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली का है। और मंदिर का निर्माण की अगर हम बात करें तो इसमें भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। और मंदिर के जो गर्भगृह है उसमें त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला है, जिसकी पूजा भक्तजन करते हैं। वो कौन सी है? ग्रेनाइट की शिला है। और केदारनाथ में जो भगवान शिव है वो 5 मुखी वाली प्रतिमा, कितने मुखी वाली? 5 मुखी वाली है। और ये 6 फीट के चबूतरे पर बनी है। मंदिर के जो प्रांगण में है वो नंदी बैल वाहन के रूप में है। और केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी होते हैं रावल होते हैं, जो कि मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, जिनका निवास स्थान ये कहाँ पर रहते हैं? ऊखीमठ में रहते हैं। अगर मंदिर के कपाट खुलने की तिथि जो है उस महाशिवरात्रि को घोषित की जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कब घोषित की जाती है? तो महाशिवरात्रि के दिन। और भैया दूज जिस दिन होता है दीपावली में, उस दिन कपाट बंद हो जाते हैं। और इस अवसर पर अन्नकूट उत्सव या भटूज उत्सव मनाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अन्नकूट या भटूज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर केदारनाथ। कहाँ आएगा? केदारनाथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर को समुंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए, तभी हम आगे वर्क करेंगे। अगर ये किसी के काम अच्छे ढंग से आता है तो शरद ऋतु में भगवान जो केदारनाथ है वो उनका जो निवास स्थान होता है ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होता है। कहाँ पर होता है? ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। और जो आधुनिक शैली का जो केदारनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। किसने बनाया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने।
अब केदारनाथ के कुछ दर्शनीय स्थलों की बात करते हैं। तो केदारनाथ में मिलने वाले कुंडों में शिव कुंड और रुधिर कुंड, और रुधिर कुंड को लाल कुंड भी कहा जाता है, इसका पानी लाल होता है। तो किस कुंड का पानी लाल होता है? तो वो होता है रुधिर कुंड का पानी लाल होता है। मंदिर के पृष्ठ भाग में अमृत कुंड है, पूर्व भाग में रहतास कुंड, हंस कुंड, और मंदिर के सामने छोटे मंदिर में उद्दक कुंड है। तो अमृत कुंड, रहतास कुंड, हंस कुंड, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? और उद्दक कुंड ये केदारनाथ धाम में है। और एक महाशिला है यहाँ पर जिसे भैरव झाप कहते हैं, और इसी के निकट गांधी सरोवर या बासुकी ताल। आपको पता होना चाहिए कि बासुकी ताल टिहरी, संयुक्त रूप से टिहरी और रुद्रप्रयाग में है। और अगर हम बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल भी केदारनाथ में ही है। 820 आपको डेट होनी चाहिए याद। और फलाहारी बाबा की समाधि स्थल कहाँ पर है? केदारनाथ में। तो आज हमने पढ़ा केदारनाथ के बारे में, कल बद्रीनाथ और अन्य मंदिरों के बारे में जानेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी तो कमेंट में अवश्य लिखें कि इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। इस ढंग से हमारे अभी और मंदिर होने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड थी। आशा करते हैं सभी को ये पसंद आएगी। तो अपनी तैयारी को जोरों शोरों पर लगे रहिए, अपनी तैयारी को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। गुड लक। तब तक के लिए शुभ खैर, शुभ रात्रि, और पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।